राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल। प्रख्यात पर्यावरणविद और आध्यात्मिक कार्यकर्ता डॉक्टर मनु सिंह का मानना है कि बेजुबान जानवरों को जबरदस्ती शेल्टर हाउस में बंद करना ना तो नैतिक है और ना ही पर्यावरण की दृष्टि से सही। उनका साफ कहना है कि हमें इंसानियत और संवेदनशीलता के साथ इन प्राणियों के साथ सह अस्तित्व का रास्ता तलाशना होगा। डॉक्टर सिंह ने आगे और भी महत्वपूर्ण बातें कही। पेश है ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, आज मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मनु सिंह मौजूद हैं और किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरणविद हैं और धर्माचार्य भी हैं और बहुत सारे ऐसे काम है क्षेत्र में और समाज में जो ये करते आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनु जी। नमस्कार जितेंद्र जी। में उच्च न्यायालय ने एक अजीब सा आदेश दिया है। मैं उसे अजीब सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंतर्द्वंद सिर्फ उनके पुराने फैसलों से नहीं, इसकी जीवन रेखा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसकी धारा 21 से उसका जो अनुच्छेद 51A(G) है, उससे अंतर्द्वंद है और ये बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। प्राकृतिक मूल्यों को बिल्कुल नकार के चलता है, देश में जो संवेदनशीलता है उसे नकार के चलता है, करुणा और कृपा और दया सबको नकार के चलता है। जिसमें कहा गया है कि 8 हफ्तों के अंदर, सोचिए 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली में जितने समस्त श्वान हैं यानी स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको उठा के शेल्टरों में डाल दिया जाए। अब इस में दिक्कत क्या है, मैं साफ साफ बता देता हूँ। पहले तो हमें संविधान ही इस बात की आज्ञा नहीं देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के कम से कम ऐसे 3 या 4 फैसले हैं जिसके ये विपरीत जा रहा है। और सबसे ऊपर मैं कहता हूँ, चलो दया करुणा की बात, ये देश जो भारत है ये सनातन संस्कृति पे चलता है, सनातन मूल्यों पे चलता है, हिंदू संस्कृति पे चलता है। हमारे यहाँ राजा युधिष्ठिर जो हैं वो स्वर्ग जाने से मना कर देते हैं, लेकिन उनके साथ जो साथी था उनका कुत्ता, जो श्वान, उसके बिना नहीं जाते। हमारे यहाँ नामदेव जी को प्रभु विट्ठल के दर्शन हो जाते हैं जब वो कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। हमारे यहाँ ये देश जो है ये भगवान भैरव का देश है, ये भगवान शिव यानी पशुपति नाथ का देश है, जो सारे पशुओं का ख्याल रखते हैं। ये देश कृष्ण का देश है, योगेश्वर कृष्ण का। जब वो बांसुरी बजाते थे तो समस्त प्राणीगण, सिर्फ गाय नहीं कुत्ते भी उनके पास आ जाते थे और उनसे प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक व्यवहार करते थे। तो इस देश की सनातन संस्कृति को, वो भी श्राद्ध पर्व से पहले, जब हम घर की पहली रोटी कुत्ते को निकालते हैं। देखिए, ये सिर्फ प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, ये धर्म जो है ये बहुत वैज्ञानिक धर्म है, ये चिंतन बहुत वैज्ञानिक चिंतन है, सिर्फ प्रतीकात्मक चिंतन नहीं है। वो रोटी निकालने का तात्पर्य ये है कि हमें उन श्वानों की रक्षा करनी है। तो मेरा ये अनुग्रह है न केवल सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने कई बार मन की बात में, और खासकर आपको याद हो तो लॉकडाउन के दौरान कितना हमें सबल दिया था, कितनी हमें शक्ति दी थी कि इन स्ट्रे एनिमल्स की आपको चिंता करनी है, इनका आपको ध्यान रखना है, इनको आपको देखना है कि स्वस्थ रहे। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि ये तो तुगलकी फरमान है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इन सबको आप नकार भी देते हैं तो कॉमन सेंस तो देखिए। 10 लाख श्वान है दिल्ली एनसीआर में, आपके पास शेल्टर कितने हैं? एमसीडी के पास 0, सिर्फ एबीसी के शेल्टर हैं जब 10 दिन के लिए कुत्तों को रखा जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए दिन का खाना भी देंगे तो आप सोचिए 5 करोड़ रुपए प्रतिदिन की व्यवस्था एमसीडी कहाँ से कर पाएगी, एमसीडी कैसे पकड़ पाएगी। देखा है कि कभी भी ऐसे स्ट्रे एनिमल्स का निर्वासन किया जाता है तो किस प्रकार वो विफल रहता है। वो हमने मेक्सिको में देखा, वो हमने श्रीलंका में देखा, वो हमने ब्राजील में देखा। और मैं तो एक बात धर्म अनुसार कहना चाहता हूँ, आप जब भी पशुओं पे अन्याय करते हैं,
मैं नेपाल में गया था, गधी माई, मैंने आग्रह किया था कि देखिए बलि जो प्रथा है उसे बंद कीजिए, नहीं हुआ। वहाँ इतना विकराल भूकंप आया कि हम सोच नहीं सकते। टर्की में यही काम श्वानों के साथ, कुत्तों के साथ किया गया, उनको एन मास मारा गया। वहाँ कितना भयानक भूकंप आया हम सब ने देखा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ऊँटों को इस बहाने से कि बहुत ज़्यादा पानी पी जाते हैं, शूट करा गया। आपको याद है उसी घटना के तुरंत बाद कितनी भयानक आगे ऑस्ट्रेलिया में लगी, इतनी इतिहास में नहीं। इस संदेश को हम नकार नहीं सकते और ना नकारना चाहिए, और खासकर उस प्राणी के लिए जो पता नहीं कब से हमारा साथी, कब से हमारा मित्र है। धराली में घटना घटी, उसके बाद हम विजुअल्स देख रहे हैं कि किस प्रकार कुत्ते अपने मालिकों को ढूंढ रहे हैं। जब मंडी में लैंडस्लाइड आया था इसी साल, तो हमने देखा किस प्रकार एक छोटे से कुत्ते ने कई 100 लोगों की जानें बचाई। वायनाड में हमने देखा कि किस प्रकार कुत्ते ने आगे आके फैमिली को बचाया। जब भी भूकंप आते हैं ये हमें चिताते हैं। अपना आपको अनुभव से बताऊं तो मेरी कॉलोनी में मेरी ही एकमात्र गली है, क्योंकि मैं स्ट्रे एनिमल्स को खाना डालता हूं, कभी इंसानों पे हमला नहीं करते, लेकिन हर गली में चोरी हुई है, सिर्फ वही नहीं हुई। एक रिपोर्ट निकली थी कि कुत्ते हमला भी उन लोगों पे ज़्यादातर कर रहे हैं जिनके ऊपर या तो चोरी का या चेन स्नैचिंग का या रेप का कोई केस चल रहा था। इस प्रकार कुछ मैं जानता हूँ कुछ प्रॉब्लम एनिमल्स होते हैं, लेकिन कई प्रॉब्लम एनिमल्स होते हैं, कई प्रॉब्लम ह्यूमंस होते हैं। हम पूरी मानव प्रजाति को उस वजह से हम बंद तो नहीं कर देंगे, बैन तो नहीं कर देंगे। तो ये बहुत ही अव्यावहारिक है, ये बहुत ही अनैतिक है, ये बहुत ही अधार्मिक है, और सबसे ऊपर ये जो है ये हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आघात पहुंचा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने तो इस बारे में बहुत ज़्यादा वक्तव्य दे दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं आखिर इसका हल क्या है? क्योंकि माननीय न्यायालय ने ये बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। बढ़ते हुए रेबीज़ के केस को देखकर लोगों के अंदर जो डॉग्स का जो आतंक है, जिस मर्जी बच्चे को पकड़ लेते हैं, और देखा गया कि छोटे छोटे बच्चों पर जानबूझ के हमला करते हैं। अब बाहर की विदेशी जो नस्ल हैं उनके भी ऐसे घातक और ख़तरनाक खूंखार ऐसे डॉग्स हैं जो किसी भी व्यक्ति से नियंत्रित नहीं होते हैं। तो क्या कहेंगे आखिर इसका समाधान डॉक्टर मनु के शब्दों में क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि सोच समझ के ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया उन्होंने। अच्छा, अगर उन्होंने सोचा समझा तो कि पिछली बार जो अदालतों ने बातें कही वो क्या सोची समझी नहीं थी? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्ष में कितने लोगों की मृत्यु हो गई है दिल्ली में रेबीज से? 0। आप ऐसे निर्णय लेंगे? आपको पता है रोड पे मरने का सबसे बड़ा कारण इस समय क्या है? शराब। शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं और हर साल हजारों लोग दिल्ली एनसीआर में मर रहे हैं। क्या आप बैन कर देंगे तुरंत उठा के? क्या आप जो भी शराबी है उसको उठा के शेल्टर में डाल देंगे? नहीं कर। अगर आप मैं कहूं कि रेप का मेन कारण क्या है, तो पुरुष प्रजाति, तो आप क्या सारी पुरुष प्रजाति को शेल्टर में डाल देंगे? ये बहुत ही गलत तरीका होता है किसी भी चीज़ को ब्लैंकेट बैन करने का। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल कहना चाहता हूँ, अगर लताड़ना है तो सरकारों को लताड़िए जिनको ABC यानी उनका जो टीकाकरण है वो करना था, एंटी वैक्सीनेशन ड्राइव जो करनी थी, जिसको 10 साल से पीछे पड़े हुए थे, हम कर रहे हैं, या उनको अच्छे शेल्टर बनाने थे जहाँ पे डिग्निटी के साथ एनिमल कर सके, जी सके, वो नहीं करा। अब अचानक से उठा के लताड़ना था। सरकारों को लताड़िए, आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे भाजपा की, इस डायरेक्शन में कुछ नहीं करती है, और सिर्फ एक ब्लैंकेट बैन अगर कुत्तों पे करना चाहती है तो ये बहुत ही गलत निर्णय रहेगा। डॉक्टर साहब, आप तो पर्यावरणविद हैं और पशु प्रेमी भी हैं, तो मैं आपसे ही एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आखिर इसका समाधान क्या? जी, समाधान यही है कि विस्तृत रूप से टीकाकरण का कार्यक्रम हो, विस्तृत रूप से एंटी रेबीज़। अब तक देखिए सिर्फ 50% हम पहुँचे हैं। 2014 में कोर्ट ने कहा था कि 2 साल के अंदर करिए। आज कितना समय हो गया है, पर सिर्फ 50%। कुत्तों को करुणा के साथ उठाया जाए, टीका करा जाए, उनको स्टेरलाइज करा जाए, और उसके बाद उन्हें अपनी जगह पर वापस छोड़ा जाए। कुछ 1-2 प्रॉब्लम एनिमल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करा जाए, और जितने भी पशु प्रेमी संगठन हैं उनके साथ मित्रता के साथ रहकर और सोचा जाए कि इनको कहाँ हम विस्थापित कर सकते हैं। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बहुत ही प्रॉब्लम एनिमल्स हैं, या आपने देखा ग्रुप में जब हमला होता है तो उसका अल्फा अगर हटा दिया जाए तो हमले खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम एनिमल को आइडेंटिफाई करके जितने भी पशु प्रेमी संगठन है उनके साथ मिलकर उनका ध्यान रखने के लिए उनके शेल्टर में उन्हें रखा। डॉक्टर साहब, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी बात ऊपर हाईकमान तक पहुँचे, सुनने वाले लोगों तक पहुँचे जो इसके बारे में फैसला ले रहे हैं। ये थे डॉक्टर मनु सिंह, जो कि अपनी बात रख रहे थे और पशु प्रेमी
प्रेमी भी हैं, पर्यावरणविद हैं, आए हैं, इनके लेकर नाराज हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी कई जगह ऐसा देखा गया कि पशु प्रेमी इकट्ठा होकर इस चीज का विरोध कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, सरकार क्या निर्णय लेती है और सुप्रीम कोर्ट क्या इसके बारे में फैसला देता है। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं ऐसे ही लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।